वर्कशीट 2 करने के लिए वर्कशीट 2 में क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल एंड बायनोमियल, मतलब मोनोमियल का बायनोमियल से मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इसमें क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, जैसे ए इंटू बी प्लस सी है, मतलब ये ए मोनोमियल है, बी प्लस सी बाइनोमियल है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, ए से बी में भी मल्टीप्लाई करते हैं और सी में भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए से बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू बी, फिर बीच में जो साइन है प्लस है तो प्लस दे दिया, फिर ए से सी में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू सी। यही चीज़ हमें वर्कशीट 2 में इसी के अकॉर्डिंग करना है। तो यहाँ वर्कशीट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड अगर देखते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट, तो इसमें थर्ड क्वेश्चन क्या है, 3/ए² 2/3b² प्लस 8ab। तो फिर यहाँ क्या करेंगे, 3/4 ए² को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2/3b² से, फिर प्लस 3/4 ए² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8ab से। और पिछले वर्कशीट में बताया था डिजिट के साथ डिजिट का मल्टीप्लिकेशन और अल्फ़ाबेट के साथ अल्फ़ाबेट का मल्टीप्लिकेशन। तो 3/4 एंड 2/3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3/4 इंटू 2/3 इंटू ये a²b², ऐसे ही एक साथ ही में लिख दिया। फिर यहाँ इसको अगर कट करेंगे तो ये डायरेक्ट कट हो जाएगा, 3 4 2 जा 8, तो ये कितना आ गया, 3 2 जा 6 a² b। तो फिर यहाँ क्या आएगा, यहाँ ए बी है तो ए और a³ हो गया, बल्कि a³ b, ये कट जाएगा, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, ये 3 से 3 कट गया, तो ये कितना आया, 1/2 a² b² प्लस 6 a³ b। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट एंड इवेल्युएट व्हेन x = 2 एंड y = -1। इसका मैं सेकेंड का सेकेंड क्वेश्चन देख रहा हूँ। तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, -11x इंटू 2y⁵ माइनस 3/11 x² y³। तो इसमें भी वैसे ही पहले करेंगे, पहले तो यहाँ पहले प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट फिर वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग -11x को पहले मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 2y5 के साथ, फिर ये 3/11 x² y³ में भी -11x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये माइनस प्लस मालूम है कि पहले साइन को माइनस करते तो माइनस प्लस माइनस 11 इंटू 2 22, x एंड x एक ही है तो x का x रहेगा, y⁵5। फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस, ये 3/11, इसको हम यहाँ से कटा भी सकते हैं, या पहले मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये पहले डिजिट को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस हो गया 3/11 इंटू 11 कर दिया, x² में x से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ y³ ऐसे रहने दिया। तो ये कितना आ जाएगा, -22 x y⁵5, 11 से 11 कट गया, ये आ जाएगा 3 प्लस में 3 x³ y³, x² इंटू x³ एंड y³। ये हमारा प्रोडक्ट हो गया था। अब इसको इवेलुएट कैसे करेंगे, इवेलुएट करने के लिए सिंपल इसमें क्या करेंगे, ये जो रिजल्ट आया है उसी में वैल्यू रखेंगे। वेरीफाई करने के लिए क्या होता है, LHS और RHS निकालना होता है। इवेलुएट में खाली जो रिजल्ट आया है ओनली उसी में उसका वैल्यू रखना होता है। तो यहाँ क्या है रिजल्ट, -22, x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर y⁵5 है तो y का वैल्यू क्या है, -1, तो इसका पावर 5 करना होगा, प्लस 3 इंटू एक्स कितना है, x यहाँ 2 है तो 2 का पावर क्यूब, फिर y कितना है यहाँ -1, 1 का पावर 3। तो ये कितना आ जाएगा, 22 इंटू 2 -22 इंटू 2 -44, और ये 1 का कितना भी पावर होगा उसका मल्टीप्लाई करने पे, उसको खोलने पे मतलब 1 आता है, लेकिन माइनस साइन है, माइनस अगर बताया था ऑड में रहेगा डिग्री तो उसका क्या आएगा, साइन माइनस में ही आएगा। तो यहाँ क्या आ गया, -1, 1 का पावर कितना भी रहे 1 आए, लेकिन साइन का देखेंगे अगर ऑड में है तो माइनस, इवन में रहेगा तो प्लस आएगा। तो यहाँ लिख दिए, फिर 3 इंटू 8 इंटू ये -1 हो जाएगा, क्योंकि ये भी ऑड में है तो ये माइनस का माइनस होगा, 1 का पावर 3 मतलब 1 हो गया।
ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ये 44 हो गया प्लस ये 8 प्लस माइनस यहाँ माइनस कर देते हैं, यहाँ पे माइनस 8 3 जा 24 लिख दिया। अब 44 एंड 24 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 20। तो ये हमारा इवेल्युएशन हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन 3 4 5 सेम है तो इसलिए मैं 5 कर रहा हूँ। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 0.2 xy इंटू 3x प्लस 2y एंड वेरीफाई द रिजल्ट व्हेन x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू -1। यहाँ वेरीफाई करना है तो पहले तो प्रोडक्ट निकालना है, फिर उसके बाद वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई में हमें LHS और RHS दोनों करना होगा, तो पहले प्रोडक्ट निकालेंगे। तो क्वेश्चन क्या है 0.2 xy इंटू 3x प्लस 2y। तो फिर क्या करेंगे, जैसे बताया था कि 0.2 xy डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग पहले 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ लिख दिया। फिर 0.2 xy को 2y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ लिख दिया। बीच में प्लस साइन है तो प्लस साइन दे दिया। तो ये कितना आ जाएगा 0.2 इंटू 3 2 जा 6, तो 6 है, 6 लिख देंगे। डिजिट में खाली मल्टीप्लाई करेंगे और डेसिमल एक डिजिट के बाद है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। दैट मीन्स इधर 0.6 एक्स इंटू एक्स स्क्वायर वाई, तो 0.6 एक्स स्क्वायर वाई आया। फिर यहाँ अगर देखते हैं तो 2 2 जा 4, तो 0 पॉइंट यहाँ 4 आ जाएगा क्योंकि एक डिजिट के बाद डेसिमल है। फिर यहाँ एक्स का एक्स है लेकिन वाई और वाई क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो ये हमारा प्रोडक्ट आ गया 0.6 एक्स स्क्वायर वाई 0.4 एक्स वाई स्क्वायर। ये लाइक टर्म नहीं है, मतलब इसके आगे अब सॉल्व नहीं होगा। अब वेरीफाई करना है तो वेरीफाई करने के लिए पहले LHS लिखेंगे। LHS क्या है, LHS इज इक्वल टू 0.2 xy और 3x प्लस 2y, इसी में वैल्यू रखना है। तो 0.2 x कितना है 5, तो 5 लिख दिया इंटू में। फिर y कितना है -1, तो -1 लिख दिया। फिर ब्रैकेट है 3 इंटू एक्स कितना है 5, तो 5 लिख दिया। प्लस 2 इंटू वाई कितना है -1, तो -1 लिख दिया। अब इसको सोल्व करेंगे। ऐसे पहले ब्रैकेट होना चाहिए लेकिन साइन को हम यहाँ पहले ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 पॉइंट ये माइनस में आ जाएगा क्योंकि ये प्लस है और माइनस है। 2 बार प्लस और 1 बार माइनस, रिजल्ट क्या आएगा माइनस में ही। तो -0.2 इंटू 5 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 में तो 0.2 ही रहेगा। 0.2 इंटू 5 और ये कितना आ जाएगा 5 3 जा 15 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस लिख दिया। 2 इंटू 1 2 ये आ जाएगा। अब 0.2 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5 2 जा 10 आएगा, लेकिन एक डिजिट के बाद डेसिमल देंगे तो 1.0 आ जाएगा और साइन क्या आएगा माइनस में, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। तो माइनस 1.0 इंटू ये कितना आ गया 15 में से 2 गया तो 13, ये हमारा आ गया -13। इसको 1 से ये 1.0 का मतलब 1 हुआ, 1 से 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 है होगा, माइनस है तो माइनस का साइन लगा दिया। ये LHS हो गया। अब यहीं पे RHS अगर देखते हैं क्या आया है वो लिखना होगा। RHS इक्वल टू कितना है 0.6 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 0.4 एक्स वाई स्क्वायर। तो यहाँ भी वैल्यू रखेंगे 0.6, एक्स का वैल्यू कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, वाई कितना है -1 तो -1 प्लस 0.4, फिर x कितना है 5, तो 5 लिखा। y कितना है -1 का स्क्वायर, तो ये लिख दिया। तो ये कितना आ जाएगा 0.6 5 का स्क्वायर 25 इंटू -1। फिर यहाँ 0.4 इंटू 5 क्या करेंगे तो क्या आएगा 20 आएगा, तो 2.0 आ गया। एक डिजिट के बाद डेसिमल है। -1 का स्क्वायर अगर करेंगे तो +1 में आ जाएगा। यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस लिख दिया। 25 इंटू 6 अगर करेंगे तो 150 आता है, तो 150 लिखेंगे, लेकिन एक डिजिट के बाद डेसिमल भी देना है क्योंकि यहाँ एक डिजिट के बाद डेसिमल है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, तो इसलिए मैं फिर इसको अलग से नहीं लिख रहा हूँ। और यहाँ क्या आ गया 2 इंटू 1 2 आ गया। तो -15 प्लस 2 कितना आ जाएगा -13। तो ये क्या हो गया LHS इक्वल टू, LHS में भी -13 था, RHS में भी -13 हो गया। तो LHS इक्वल टू RHS वेरीफाई। 6 नंबर क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई इसका 6 का सेकंड देख रहे हैं। तो 6 का सेकंड क्वेश्चन क्या है -6 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स वाई प्लस 2y स्क्वायर, फिर -3y स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर प्लस वाई।
फिर वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग -6x से xy में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x² इंटू XY, फिर प्लस का साइन है तो प्लस 2y² में -6x से फिर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। अब यहाँ माइनस है तो माइनस को अलग, बीच का साइन को अलग कर दिया और यहाँ बचा क्या 3y से, दैट मीन्स इन दोनों में मल्टीप्लाई करना है तो इसलिए माइनस साइन है तो माइनस का साइन मल्टीप्लाई करने पे आगे ब्रेक चेंज हो जाएगा साइन। इसका 2 मेथड है, अगला क्वेश्चन में मैं दूसरा मेथड बता दूंगा। यहाँ मैं माइनस को अलग रख रहा हूँ और 3y को इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इसको इसलिए ब्रैकेट दे दिया तो 3y² इंटू 2x², फिर 3y² में यहाँ y से मल्टीप्लाई होगा तो y, तो ये कितना आ गया -6 इंटू एक्स 6x² इंटू XY, तो x² के साथ x का मल्टीप्लाई होगा x³ और डिजिट में खाली 6 है तो दैट मीन्स -6 इंटू x³ y, फिर 2 और -6 को मल्टीप्लाई करेंगे डिजिट को तो -12 हो गया तो -12 लिख दिया x² फिर y²। यहाँ माइनस का साइन था माइनस हो गया, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 3 2 6 x² y², फिर 3y में y से मल्टीप्लाई y² में y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y³ आ गया। फिर यहाँ आप ब्रैकेट खोल देंगे तो ये एज इट इज पीछे का लेफ्ट साइड का लिखा -6x³ -12x² y², ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस -6x² y², फिर -3y³। फिर अब यहाँ देखेंगे 6x³ y³ कहीं और नहीं है, दैट मीन्स ये सिंगल रहेगा -6x³ y³। यहाँ ये दोनों टर्म 12x² y² और 6x² y² यहाँ लाइक टर्म है तो इनको सोल्व करना होगा तो -12 और -6 क्या आ जाएगा -18, तो -18 x² y², क्योंकि सेम साइन प्लस होता है तो इसलिए प्लस कर दिया और साइन माइनस का लगा दिया और प्लस 3y³, तो ये इसका सिंप्लीफिकेशन। थर्ड क्वेश्चन दैट मीन्स 2x इंटू x माइनस y², फिर -3y इंटू x प्लस वाई प्लस 2x, फिर -6y इंटू x प्लस वाई। तो यहाँ भी हम वैसे ही पहले 2x से क्या करेंगे x से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस का साइन है तो माइनस या ये कह सकते हैं -y² में हमको किससे मल्टीप्लाई करना था 2x, तो 2x से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ मैं ब्रैकेट नहीं ले रहा हूँ जैसे ऊपर लिया था तो यहाँ डायरेक्ट मैं 3y -3y मान रहा हूँ तो -3y से xy में मल्टीप्लाई होगा तो -3y इंटू XY, फिर यहाँ -3y से 2x में मल्टीप्लाई होगा तो -3y इंटू 2x, यहाँ भी वैसे ही -xy इंटू x, फिर -xy इंटू वाई। ये XY लेफ्ट में लिखे या राइट में लिखे उससे मेन डिफरेंस नहीं है, कहीं भी लिख सकते हैं लेकिन मल्टीप्लाई होना चाहिए। अब यहाँ देखेंगे इसको मल्टीप्लाई करके तो 2x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² आ गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 2x में y² से मल्टीप्लाई किया तो 2x y² आ गया। फिर यहाँ भी देखेंगे तो 3 और यहाँ कोई डिजिट नहीं है मतलब 1, -3 और 1 -3 आ गया और x नहीं है दूसरा तो x का x रह गया, y इंटू वाई y² -3x y²। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 2 6 6xy, यहाँ भी क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस x इंटू x² y, यहाँ x और ये था। फिर यहाँ क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस x सिंगल ही है तो सिंगल और y इंटू y² ये है। फिर इसमें चेक करेंगे कोई लाइक टर्म है, लाइक टर्म है तो उसको एक साथ करके फिर उसको सोल्व करेंगे। यहाँ 2x² है, आगे कहीं भी 2x मतलब x² के फॉर्म में सिंगल नहीं है तो उसको नहीं कुछ करेंगे, दैट मीन्स ये अकेला सिंगल 2x² ही रहेगा। अब यहाँ देख रहे हैं -2xy² है और यहाँ -3xy² है, ये लाइक टर्म है, दैट मीन्स इसको हम सोल्व कर सकते हैं। तो माइनस और ये भी माइनस है, दोनों सेम साइन है तो प्लस कर देंगे लेकिन साइन क्या देंगे माइनस का। 3 2 5 5xy² आ गया, यहाँ xy आगे कहीं भी नहीं है तो यहाँ -6xy का 6xy रहेगा, यहाँ भी x² है आगे x² नहीं है तो यहाँ भी वैसे ही -x² ही रहेगा। फिर यहाँ -xy है y² है तो -xy² ही रहेगा, तो ये हमारा सिंप्लीफिकेशन होगा।